हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरेट चैनल के अंदर गाइस। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं टेडीज के साथ क्या कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा पिक कार्ड रीडिंग है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ये ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप लोगों को इसमें से चूज करना है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ठीक है। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि आखिरकार आपके जो पर्सन है आपको डेस्परेटली क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। ऐसी कौन सी फीलिंग है उनके मन में जो वो आपको डेस्परेटली बताना चाहते हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशन में है, जो भी सिनेरियो है, आप दोनों जो है स्पेशली आपके जो पर्सन है वो आपको डेस्परेटली क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में आज के रीडिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा Q2 सा है पाइल नंबर 2, तो इस Q2 पाइल नंबर 2 को जो है हम साइड में रख देते हैं और पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जिसने क्यूट सा ये येलो कलर का जो टेडी सा प्यारा सा छोटू सा चूज किया था, चलिए देखते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन आपको डेस्परेटली क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं इस Q2 टेडी को साइड में रख देती हूँ। आप लोगों को पता लग ही गया है कि ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर, किस बात की देरी। राइट, पहले मैं थोड़ा कैमरे का एंगल ठीक कर लेती हूँ। ओके, आई होप अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने वो छोटू सा टेडी चूज किया था ना, चलिए देखते हैं आप लोगों के जो पर्सन है आपको डेस्परेटली क्या बताना चाह रहे हैं। हम जो है मैसेजेस भी देखेंगे बहुत सारे, वी हैव सो मेनी मैसेजेस, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट डेक्स we will see. Okay. एक कार्ड गिरा है, कुछ कार्ड्स और देखेंगे। ये आना ही था। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेनिकल्स। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये कुछ यहाँ पे आपके लिए जो है ज़ोडिएक्स आए हैं फ्रॉम द कार्ड्स। ठीक है, कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी देखेंगे। आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं चल रहा है। आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हैं, कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेडली लेने शुरू कर देते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि बंदा आखिरकार आपसे क्या कहना चाहता है, कुछ कहना भी चाहता है या नहीं कहना चाहता है, उसके मन में आपको लेकर के कोई फीलिंग्स हैं भी या नहीं भी। ठीक है, इस तरीके की भी मुझे यहाँ पे लग रही हैं प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज़ मुझे क्या लग रहा है कि ये पर्सन आपको जो मतलब मैं आज ना थोड़ा बहुत ही आपको बताऊंगी कि ये बंदा क्या कहना चाहता है क्या नहीं। ज़्यादा मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि डेस्परेटली क्या बताना चाहता है। लाइक अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो ये बंदा अब तक आपको बता देता। ठीक है, वो कौन सी बात है, ये कि ये बंदा सैड है कि ये आपसे दूर है। ठीक है, इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपसे दूर है। इसको बहुत ज़्यादा सैडनेस है मन में और ये ना स्टक है, रुका हुआ सा इसको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। टावर का भी कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, बंदा अच्छे से खा पी नहीं रहा है। ये आपको डेस्परेटली बताना चाहता है कि आपसे कितना प्यार करता है। ये आपको डेस्परेटली बताना चाहता है कि ये कितना ज़्यादा मजबूर है। देख रहे हो आप यहाँ पे कार्ड सारे ऐसे ही आए हैं। ये पर्सन आपको डेस्परेटली कॉल मैसेज करना चाहता है।
ठीक है, विद दिस 8 ऑफ वांड्स कार्ड ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि आप उसकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो। ये पर्सन आपको ये बताने की कोशिश करना चाहता है कि वो दो सिनेरियोज के बीच में बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है, फंस गया है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि इस दीवार को किस तरीके से तोड़ के आया जाए। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू दैट येस, ही और शी लव्स यू विद द होल हार्ट। ठीक है, ये बंदा आपको अंदर से प्यार करता है, मतलब अंदर वाली इसको जो है डेस्परेट फीलिंग्स है आपको लेकर के, ये बंदा जो है आपको ये सारी चीजें बताना चाहता है। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं यहाँ से फ्रॉम दिस छोटू प्यारू डेक। प्यारू, ओके। एट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ये बंदा आपको बताना चाहता है कि इस रिलेशनशिप को डिनाई करके गया था, तो ऐसा नहीं था कि ये बंदा करना चाहता था। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये पर्सन चाहता था कि ऐसा हो जाए। हालांकि इस पर्सन को जो है उकसाया गया, थर्ड पार्टी ने इसके ऊपर हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया हो, क्योंकि ये कार्ड भी गिर गया था हमारे पास डेविल का। ठीक है, और ये पर्सन आपको ये भी बताना चाहता है डेस्परेटली कि ये इस रिलेशनशिप को डिनाई नहीं, आगे बढ़ाना चाहता है, बट किस तरीके से बढ़ाए इसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको ये चीज भी अंदर से बताना चाहता है कि वो इस रिलेशनशिप को छोड़ करके भागना नहीं चाहता, बट हाल ही में उसके पास जो है बहुत सारी स्ट्रगलिंग भरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही हैं। उसकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको वो जो है पूरा करना चाहता है, बट पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ दीज सिनेरियोज वो उस चीज को पूरा नहीं कर पा रहा है। ओके, ना ये पर्सन आपके पास आ पा रहा है, ना ये सिचुएशंस को कंप्लीटली ठीक कर पा रहा है। ठीक है, इसके दिमाग में ये सारी चीजें जो है अभी चल रही हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं कि पर्सन आपको क्या बताना चाह रहा है। ये पर्सन आपको बताना चाह रहा है कि ये आपका जो साथ है, ठीक है, विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड ऑल्सो, कि ये जो आपका जो साथ है ये उसको मिस कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको छूना, आपको हक करना, आपको किस करना, ओके, ये सारी चीजें इसके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही हैं, और ये उन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो करता था, सारी चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था, आपको देखना, आपको छूना, आपको मैसेज करना, कॉल करना, हक करना, किस करना, उन सब चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा जो है मिस कर रहा है। ठीक है, इमोशनल फ्रीडम, हाँ, बहुत नेगेटिव चल रहा है बंदा। इसको ये है कि सारे पिंजरे खोल दिए जाएं और मैं भाग करके वहां चला जाऊं। ठीक है, इमोशनली मुझे कोई फ्रीडम दे दे तो मैं वहां पहुंच जाऊं और चीजों को सही कर दूं। ओके, चलिए इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे। ये पर्सन आपको डेस्परेटली क्या और बताना चाहता है। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि आप कितने खूबसूरत हो, विद दिस इमोशनल फ्रीडम कार्ड ऑल्सो, और ये कितना मजबूर है। यू मेक मी फील सिक्योर। ठीक है, ये आपको बताना चाहता है कि आप इस पर्सन को किस तरीके से सिक्योर महसूस करवाते हो। ओके, then we have, you are my home, you are dedicated in this relationship, you are genuine and you listen to me well। ठीक है, ये उसके कुछ मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको और क्या बताना चाहता है। वी हैव अ लॉट कार्ड्स। तो पहला है हमारे पास लॉयल लव यू। ठीक है, हो सकता है आप इस पर्सन को लेकर के बहुत लॉयल हो। सैड एंड लोनली, ठीक है, लॉन्ग हेयर विथ स्लिम फिट बॉडी, ओके, wanna chew your lips। This person
हैव सो मैनी क्रेविंग्स फॉर यू, वाना लव यू मोर एंड मोर। ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा प्यार ही प्यार करना चाहता है, ठीक है। आई लव टू सी यू, लव यू अलॉट। ये बंदा आपको देखना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आई हैव क्रेविंग्स फॉर यू, सी अभी मैंने बोला था कि बंदे के मन में क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, वही कारण आ गया। फिर है हमारे पास तुम्हारा दिल साफ पाक नेक है, ठीक है। एन, मैं बहुत परेशान हूँ। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स, आपसे मिलने की इस बंदे को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स चल रही हैं। व्हेन विल वी मेक लव, आई एम एक्साइटेड, ठीक है। घर वाले मान जाएंगे, डोंट वरी, ओके। हो सकता है पर्सन घर वालों को मनाने के बारे में सोच रहा हो, या फिर कोशिश करने वाला हो, या कोशिश कर रहा हो। स्टार कार्ड है, होप है, ठीक है। होप है कि चीज़ें सही होंगी। लव यू, बहुत सारा प्यार करता है ये आपसे। माँ बीमार है, हो सकता है इसकी मदर बीमार हो। आई लव यू, ये बंदा आपसे बहुत प्यार करता है। आई लव योर आईज, इस पर्सन को आपकी आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। जी, कांट लिव विदाउट यू, तुमको कैसे पता मुझे मीठा पसंद है? हमें सब पता है। फिर है जान, ठीक है। दिल तो बच्चा है जी। द लास्ट कार्ड एक्ने प्रोन स्किन, तो हो सकता है इस पर्सन की या फिर आपकी जो है एक्ने प्रोन स्किन हो। और एक कार्ड और है सेक्सुअली एक्टिव, ठीक है। तो ये पर्सन, जो चीज़ मैंने आपको बोली थी, ये पर्सन ना वो सारे मोमेंट्स मिस कर रहा है जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये पर्सन आपको डेस्परेटली बताना चाहता है कि ये कितना ज़्यादा परेशान है और कितना ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों से रेजोनेट करी होगी। इफ करी है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और गाइस, किसी भी तरीके की पेड पर्सनल रीडिंग सेशंस बुक करवाने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज अभी ऑफर चल रहा है और ये जो ऑफर है बस 2-3 दिन का ही रह गया है, ठीक है। तो चेक इन जरूर करें। लव यू बहुत सारा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये प्यारा सा क्यूटू सा बड़ा सा टेडी चूज करा था, तो ये है आप लोगों की रीडिंग गाइस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। तो मैं इस प्यारे से क्यूटू टेडी को वहाँ रख देती हूँ। बाय बाय। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिरकार आपके जो पर्सन है आपको डेस्परेटली क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। Empress, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Eight of Wands. Bottom of the deck, Temperance. Okay, okay, I got it. Got it. ठीक है, कुछ कार्ड्स और लेंगे हम फ्रॉम दिस इंडियन सेक्रेट टैरो डेक। टावर, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। मून एंड एम्परर, ओके। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि ये पर्सन आपको डेस्परेटली बताना चाहता है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो,
ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ जो है काफ़ी कुछ बुरा किया हो, ऐसा भी हो, मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि इस पर्सन ने आपको उस वक्त छोड़ा है, उस वक्त किसी तरीके का डिसेप्शन दिया है विद दिस मून कार्ड। उस वक्त इस बंदे ने आपको डिसेप्शन दिया है जब एक्चुअल में आपको इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, जब आपने सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन ऐसा कुछ कर सकता है, तब इस पर्सन ने जो है आपके साथ कुछ गलत किया था। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये वाली वाइब्रेशंस आ रही हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा एम्परर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया इस पर्सन ने। कैसे कि मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, जो भी चीज़ें हैं तुम अपने आप देख लो, मैंने तो ये नहीं कहा था, ये वो, इस तरीके की जो एनर्जीज हैं काफ़ी ज़्यादा इस बंदे ने क्रिएट करें। ये पर्सन आपको डेस्परेटली बताना चाहता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो कि आपने इस बंदे को फिर भी माफ़ किया। लाइक आप इस एनर्जीज में चल रहे हो आजकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, कि आपको किसी और की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आपको अपने करियर के बारे में देखना है, सब चीज़ें आपको अपने बारे में करनी है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप इस पर्सन को नेगलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और फिर भी आप जब भी इस पर्सन से बात करते हो तो आप एकदम कामली, क्यूट तरीके से, एकदम नॉर्मल तरीके से बात करते हो, एकदम पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ बात करते हो कि कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, इट्स ओके, होता है, लाइफ का फेज़ है। ठीक है, तो ये जो एम्प्रेस वाली छवि है ना आपकी, बहुत ज़्यादा बन गई है इस पर्सन के दिमाग में। ये पर्सन आपको डेस्परेटली बताना चाहता है कि ये पर्सन आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा है। ये पर्सन आपको डेस्परेटली बताना चाहता है कि ये पर्सन आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहता है। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके पास आना चाहता है, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू कमिटमेंट। गॉट इट? ये पर्सन आपको जो है एक तरीके का कमिटमेंट देना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आपके पास आए और आपको बताए कि कितना ज़्यादा लव महसूस कर रहा है, कितना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है विद दिस मून कार्ड कि इस बंदे ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि ये कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक महसूस कर रहा है, कितना ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशंस इसको महसूस हो रही हैं आपके साथ में। ठीक है, कि ये स्पिरिचुअल होना शुरू हुआ है, इसको लोगों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। ओके, ये पर्सन आपके साथ गृहस्थी बसाना चाहता है। इस बंदे को इतना मतलब अंदर से वो चीज़ें हो रही है ना, मतलब गिल्ट सा महसूस हो रहा है। ये पर्सन आपके साथ हो सकता है किसी तरीके का फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। ये डेस्परेटली आपको ये चीज़ बताना चाहता है कि आप कितने खूबसूरत हो। लाइक इस पर्सन ने आपकी तरफ उस तरीके से ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अपनी अपनी मुसीबतों में, अपनी अपनी परेशानियों में इस तरीके से चलता रहा कि इस पर्सन ने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ओके, नाउ दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू दैट आप कितने खूबसूरत हो डियर, आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हो। लाइक जस्ट लुक एट योर सेल्फ। आप जिस तरीके से हंसते हो, जिस तरीके से बैठते हो, जिस तरीके से खाते हो पीते हो, लाइक कितने खूबसूरत हो आप। आपके अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो एक खूबसूरत लड़की में या एक खूबसूरत नौजवान इंसान के अंदर होती है। ठीक है, तो ये पर्सन वो सारी चीज़ें आपको जो है बताना चाहता है। ये पर्सन हो सकता है आपके साथ फिजिकल रिलेशंस भी मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, ये आपको डेस्परेटली बताना चाहता है कि कितना ज़्यादा अमेज्ड महसूस कर रहा है, कितना ज़्यादा हैप्पी और सरप्राइज्ड फील कर रहा है आपके रिलेशन को सोच के, आपके बारे में सोच के कि ये नई जो है नई वो चाहता है, कुछ नया चाहता है इस रिलेशनशिप में, न्यू बिगनिंग्स चाहता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड्स विथ थ्री ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये इस पर्सन ने जिस भी चीज़ के लिए आपका दिल तोड़ा था ना, उस चीज़ ने इस बंदे का दिल तोड़ दिया, जिसकी वजह से ये रातों रातों को सोया नहीं है अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा जागा है, इसको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहा है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट रहा है ये उस चीज़ को लेकर के। और अब ये पर्सन आपको आकर के कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि इसका जो दिल और सोल है ना बुरी तरीके से दुखे हैं। देख रहे हो आप, अगर आप लोगों को कार्ड अच्छे से दिख रहा हो, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विद 3 ऑफ सोर्ड्स। दैट मीन्स कि इस पर्सन का दिल जो है ना इतना बुरी तरीके से दुखा है, इतना बुरी तरीके से दुखा है कि ये पर्सन रातों को सोया नहीं है, सुकून नहीं आया है इसकी ज़िंदगी में। एंड फाइनली दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू कमिटमेंट, वांट्स टू गिव यू सम सरप्राइजेस। ये पर्सन डेस्परेटली आपको बताना चाहता है कि ये बंदा कितना कुछ पॉजिटिव सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है, लाइक देखिए कितना कुछ पॉजिटिव सोच रहा है ये बंदा आपके बारे में। ओके, चलिए और कार्ड्स देखते हैं और क्या बताना चाह रहा है ये बंदा। इसके कुछ मैजिकल फैंटेसी वाले थॉट्स भी चल रहे हैं यहाँ पे, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है।
कंपैटिबिलिटी, या डेफिनेटली ये बंदा आपको बताना चाहता है कि आपके साथ इसकी जैसी कंपैटिबिलिटी है वैसी कंपैटिबिलिटी इसकी किसी के साथ नहीं आई। नो वन, लाइक पूरी ज़िंदगी में इतने सारे लोग देखे इसने, लेकिन आप जैसा इंसान इसने कभी नहीं देखा है। और आपके साथ जिस तरीके की कंपैटिबिलिटी है, चाहे सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी हो, चाहे इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो, चाहे लव हो, चाहे पैम्परिंग हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंपैटिबिलिटी आप देख लो, ठीक है, इसने जैसा आपके साथ महसूस किया है वैसा किसी और के साथ महसूस नहीं किया है। ये पर्सन आपको डेस्परेटली बताना चाहता है। ओके, चलिए अब इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन और हमें क्या बताना चाहता है, यानी कि आपको और क्या बताना चाहता है। यू मेक मी स्माइल, आप इसको हंसना सिखाते हो। यू रेस्पेक्ट माई डिसीजंस, आप इसके डिसीजंस की रेस्पेक्ट करते हो। आप बहुत ज़्यादा क्यूट अडोरेबल हो। ये चीज़ मैंने बोली थी ना कि फ़ोन कॉल पे भी या जब भी बात करते हो तब भी आप एकदम प्यार से पॉजिटिव एकदम अफर्मेशंस के साथ बात करते हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप इसके जो हो एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड भी हो। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव 29, 30 या 31। सो ये डेट्स जो हैं कॉमनली इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। फिर है डू यू वॉन्ट एनी फुट मसाज और बैक मसाज, ओ माई गॉड रोमांटिक। ओके, फिर है हमारे पास आई रियली वॉन्ट टू किस यू, तो ये बंदा आपको सच में किस करना चाहता है, ठीक है। फिर हमारे पास 10-10, तो हो सकता है आपको 10-10 बहुत दिख रहा हो। 10-10 का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग एंड न्यू बिगनिंग्स। किस मी प्लीज, यू हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ओके, आई, तो आई जो है आप लोगों का इनिशियल हो सकता है। फिर है हमारे पास आई एम वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, लगे रहो सानू की 13, 14, 15। ये आया है यहाँ पे नो, तो ये पर्सन अब सारी बाउंड्रीज को मना करके आपके पास आना चाहता है। मार्च और अप्रैल हो सकता है ये पर्सन इतना समय लगा ले, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन की बर्थडे डेट्स, बर्थडे मंथ्स हो, या फिर आपका बर्थडे मंथ हो। पूर्णिमा, ओके, तो हो सकता है इस पूर्णिमा को कुछ स्पेशल हो आप लोगों की जिंदगी में। फिर है हमारे पास मैं सहरा बांध के आऊँगा, ये पर्सन आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहता है डेस्परेटली, जो मैं आपको मैसेजेस बता रही हूँ। कैन वी मीट, तो मैंने ये चीज़ आपको बोली थी, ठीक है। आई लव हगिंग यू एंड हेट लेटिंग यू गो, ओके, तो ये पर्सन आपको हग करना चाहता है, ये पर्सन आपको किस करना चाहता है। 4, 4, 4, 4 इज अ नंबर ऑफ एंजल्स। आई लव व्हेन यू स्माइल, इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है जब आप स्माइल करते हो। देन वी हैव आई एम लकी टू हैव यू, ओके। फिर है हमारे पास तुम्हें छुप छुप के देखना मुझे बहुत पसंद है। फिर है हमारे पास कॉफी और लंच, बंदा मिलने बुलाएगा आपको। पैम्परिंग एंड क्राइम, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव सुकून तुम हो, ठीक है। तो कुछ ये सारी चीजें ये पर्सन आपको बताना चाहता है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ पसंद आई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड गाइज, किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, बाय।